घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं है, पर नाम मेरा सबकी जुबान पर रहता है। खुली किताब सी है मेरी ज़िंदगी, फिर भी राज उसमें कुछ दबा सा रहता है। कंधों पर हैं जिम्मेदारियां हजारों, कभी मन से तो कभी मैं मन से उन्हें निभाती चली गई। छोटी सी मुस्कान खिलखिलाहट बन गई, तो कभी दिल की बात बस दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं, ये तुम कैसे बताओगे? नाम तो है गृहिणी मेरा, जिसे हर रूप में पाओगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल्स क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ख़ास होने वाली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखें। मेरी बातों से सहमत हों तो लाइक करके जाना, और कमेंट सेक्शन में अपनी बातें भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं जो काम कर रही हूँ वो होता रहेगा, बट जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो आप लोग ज़रूर से ध्यान से सुने। तो फुल ऑन ये मेरी जो वीडियो है ना आज की, इंस्पायर है मूवी मिसिस से, जो आप G5 पे देख सकते हैं। और मैं कहूँगी ज़रूर से देखना, मस्ट वॉच है ये। आप एक बार इसे देखेंगे तो मैं कहूँगी कि हर गृहिणी है ना, जो उस मूवी की किसी न किसी बात से सहमत ज़रूर होगी। किसी न किसी बात को वो अपने ऊपर, मतलब उसे लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने भी फ़ील किया है ना? तो आप ज़रूर से देखें। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने वैल्यू के बारे में बात की थी कि अपनी वैल्यू हमें दूसरों को कैसे रियलाइज़ करवाएँ, है ना? और क्यों रियलाइज़ करवाएँ? बट वो सच है, ज़रूरी है। रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो होम मेकर होते हैं ना, इसकी वैल्यू ऐसी कोई करता नहीं है। जो हम काम करते हैं दिन भर ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे हमने ज़िंदगी के ना बहुत से साल ऐसे ही ख़राब कर दिए बस। आपको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी अजीब लगे, बट ऐसा नहीं है। मेरे कहने पे एक बार तो वो मूवी ज़रूर देखना। बट मैं काफ़ी दिनों से एक्चुअली ना सोच रही थी, तो आज मैंने वो मूवी देखी। और ये वीडियो की कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने पहले से ही मेरे दिमाग में थी कि मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करना है। और वो जो बातें थी ना, वो काफ़ी हद तक उस मूवी से इतनी रिलेट कर गई ना कि बस पूछो ही मत आप। ठीक है। तो क्यों क्यों चाहती हूँ मैं कि हर हाउसवाइफ मोटिवेट हो, और जो भी वो काम करना चाहती है ना, पैशन कोई भी हो सकता है, हॉबी कोई भी हो सकता है। और किसने कहा है कि हॉबी को काम नहीं बनाया जा सकता? हॉबी को बहुत अच्छा काम बनाया जा सकता है। असल में मेरा मानना ये है कि एक हॉबी ही है जो हमारे काम को और ज़्यादा निखार सकती है, क्योंकि जो हमारी हॉबी होगी वही हमारा पैशन होगा। और जब जो जिस काम को हम अपने मन से करते हैं ना, उसमें हमें कभी थकावट फील नहीं होती, हमें नींद और आराम को सोचना नहीं पड़ता, है ना। तो अगर आप भी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो सिर्फ एक होम मेकर बनकर रह गई हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं खुद मतलब इस बात से रिलेट करती हूँ कि और मैं खुद मानती हूँ, प्राउड टू बी ए होम मेकर। तो एक होम मेकर को अपने आप पर पूरा 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 प्राउड होना चाहिए। बट क्या बाकी भी ये प्राउड फील करते हैं एक होम मेकर के ऊपर? ये सोचने का विषय है। तो अपने सपनों को मार कर क्या जीवन भर दूसरों के लिए जीते रहना ही ज़िंदगी है, और जिसके बदले में आपको एप्रिसिएशन तक नहीं मिलता? समय बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दो, मत करो समय बर्बाद। ये समय दोबारा नहीं आएगा। समय जब एक बार चला जाता है ना, वो कभी लौट कर नहीं आता। मैं आज 40 साल की हो चुकी हूँ, और मैं उन सब अगर कोई महिला ऐसा है जो मेरा वीडियो देख रही है, जो 25 से 30 के बीच में है, 30 से 35 के बीच में है, मैं उससे कहना चाहूँगी कि ये समय बिल्कुल नहीं आएगा दोबारा। और आज मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, बहुत अपने ऊपर प्राउड फील करती हूँ। बट एक जो मतलब मेरे अंदर जो एक बात है ना, वो ये है कि काश काश 10 साल पहले मैंने अपने इस पैशन को और अच्छे से समझ लिया होता, और सिर्फ वो एक होम मेकर बनकर मैं ना रह गई होती। होम मेकर के साथ साथ, होम मेकर अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी जॉब है। बट उसके साथ शायद ना परमात्मा ने हमें
इतना कुछ देकर भेजा है। एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, जब वो एक घर को अकेले संभाल लेती है, अकेले सब कुछ, अकेले। जैसे शादी होती है अपने आप उसका काम है ना जो ऐसे होता जाता है जैसे बस वो तो ना एक रोबोट की तरह बस इधर से उधर सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, बस किसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं करती है वो, अपनी। उसके अपने क्या ड्रीम्स हैं, अपने क्या सपने हैं, क्या एक होम मेकर सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रखते साथ ही में अपने सपने पूरे नहीं कर सकती है। घर बैठे भी कर सकती है आज के ज़माने में, और बाहर जाकर भी कर सकती है, और घर आकर वापस अपने काम को भी संभाल सकती है। और घर पर रहते हुए तो दो मल्टीटास्क वो कर ही सकती है ना। तो मैं कहूँगी कि अगर आप भी बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से स्टार्ट करिए, अपने काम को करिए। कुछ भी आप काम करना चाहिए, आप डांस सीखना चाहते हैं जैसे कि इस वीडियो में इस मूवी में मैंने देखा कि उस लड़की को डांस का बहुत शौक होता है, बट उसके सपने ना तो मतलब कोई समझ ही नहीं पाता है यार। हम सबके सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, पर हमारे सपने मार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं। मैं कहूँगी एज ए वाइफ कल को आप मदर भी होंगी, है ना, मदर इन लॉ भी बनेंगी। किसी के सपने मत मारिए, अपने आने वाले घर की लक्ष्मी के भी और खुद अपनी लक्ष्मी के भी किसी के सपने मत मारिए। सबको जीने का अधिकार है, ये जीवन बहुत अनमोल है, ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। और आज का टाइम ऐसा है, असल में 10 साल पहले भी टाइम ऐसा ही था कि एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है ना। जब वो अपने पैरों पे खड़ी होती है ना तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने जीवन में ना बुटीक स्टार्ट करके इतना चेंजेस देखा है ना अपनी लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। आगे आने वाली वीडियोस में भी अपने एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बट इस वीडियो में है ना कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आने वाली वीडियोस में भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल होता भी नहीं है। सबसे पहले तो आप ना जल्दी उठना शुरू करें, है ना। अगर आपको सफल होना है ना तो नींद और आराम को है ना आप बिल्कुल त्याग दें, बिल्कुल त्याग दें आप। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठना स्टार्ट कीजिए, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप इन सब कामों को पूरा करें, क्योंकि वक्त है ना जो, वक्त बहुत बड़ी बात है, वक्त के साथ चलना। तो अगर 1 घंटा भी अगर आप पहले निकालना शुरू करेंगे, वो 1 घंटा आपको ना पूरे दिन में सुख देगा। सुबह का उठा हुआ पहला 1 घंटा है जो अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को पुश करें, और परमात्मा का नाम लेना बिल्कुल मत भूलें। जिस भी परमात्मा में आप विश्वास रखते हैं तो आप उनका नाम जरूर लीजिए। मैं भोले शंकर को मानती हूँ, शिव जी मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे सब कुछ हैं, तो उनका नाम मैं हमेशा लेती हूँ। आप जिस भी देवता में बिलीव करते हैं उनको उनका नाम लीजिए, सुबह उठते ही उनके प्रणाम करते हुए अपने जो दिन की है दिनचर्या को स्टार्ट कीजिए। तो आप देखना जब आप खुद और प्रकृति और भगवान सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अब समय बर्बाद करना आप बिल्कुल छोड़ दें, समय की कदर करें, आलस दूर करें अपना। तो मेरे जीवन में ना बहुत से चेंजेस आए हैं जब से मैंने बुटीक स्टार्ट किया है। एक तो मेरी नींद खुद ब खुद मैंने मतलब अब मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जीवन के ना कई साल बर्बाद हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आराम का तो अब समय नहीं रहा। मैं दिन में सो जाया करती थी, बट अब खुद ब खुद मैं लेटने तक का टाइम नहीं मिलता। मतलब टाइम मिल भी जाए तो मैं उसमें भी ना सोचती हूँ मैं कौन सा काम है जो वो ख़त्म कर सकती हूँ। तो मैं लेटने के बारे में नहीं सोचती, मैं ये सोचती हूँ कि अब ये काम है, अब उसके बाद ये काम है, तो मुझे क्या क्या काम है जो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ख़त्म करने हैं। तो ये जो वीडियो है ना, इसके बाद आप समय बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने फिज़िकली मेंटली हर एक चीज़ से अपने आप में चेंजेस देखे हैं, तो वो चेंजेस आप में भी आएंगे। बस आप जो करना चाहते हैं उसकी ओर अपने कदम बढ़ा लीजिए और देर बिल्कुल मत कीजिए, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह पछताएंगे ज़रूर से कि अरे यार ज़िंदगी के इतने साल ख़राब क्यों कर दिए। क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं जो अब कर रही हूँ ना सही है वो भी, बट मुझे ऐसा लगता है अगर 10 साल पहले मैंने ये सब शुरू किया होता तो शायद आज मैं और भी ज़्यादा कामयाब हो सकती थी।
और भी ज़्यादा मेरे सपने हैं, शायद मैं सोचा भी ना हो उस ऊंचाइयों पे मैं पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट तो है, टैलेंट है मेरे अंदर। बिना सिलाई सीखे, बिना सब कुछ किए मैं बहुत ही अच्छे से अपने काम को फिनिश कर पाती हूँ। तो टैलेंट है मेरे अंदर। तो काश मैंने भी इस टैलेंट को समय रहते पहचाना होता और अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छे से शायद मैं कर रही होती। हालांकि मेरे जीवन में अभी भी कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बट होता है ना, कुछ चीज़ें खुद के लिए होती हैं। तो जब हम खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ करते हैं और फिर करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट मिलता है ना, उसकी बहुत खुशी होती है, जो आजकल मैं फ़ील कर पाती हूँ। सॉरी। पहले ना, सबसे पहले तो जब एक गृहिणी होती है ना, वो सारा दिन काम करती रहती है, सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो उसको दूसरे के सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है। कुछ उसको अपना पर्सनल लेना हो, कुछ भी करना हो, तो वो अपने पति से, अपने ससुर, अपनी सास, इनके सामने जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद के पास, आपके पास पैसे हों अपने और उसको जैसे मर्जी आप खर्च करें? बहुत खुशी मिलती है। और सबसे पहला तो एक एक बात और बताती हूँ आपको। आप जब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बरकत करना सीखते हैं। और जब खुद कमाने लगती है ना, तो वो खर्चा करना खुद ही कम कर देती है। और तो इसका फ़ायदा है ना, जो पति को भी होता है, क्योंकि जब आप खुद कमाते हैं और खुद खर्चा करते हैं ना, तो एक एक पैसा आप कैसे खर्च करते हैं और उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है फिर। तो अपना पैसा तो आप खुद खर्च करना सीख ही जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कि जब एक खुद इंसान कमाता है ना, शायद पतियों में बहुत बड़ा दिल होता है, इस मामले में मैं मानूंगी। बहुत से पतियों में बहुत दिल होता है कि वाइफ कितना खर्चा करती है, कितना खर्चा करती है, और पति बेचारे उफ तक नहीं करते हैं। लेकिन वही औरत जब खुद कमा कर खर्चा करे ना, तो उसके खुद के पैसे खर्च करने में उसकी जान सूखती है। मैं अपने ऊपर लेकर ये बात बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रही हूँ कि आज मेरे पास पैसे रखे भी होते हैं ना, तो मेरा मन आज भी ऐसे ही करता है कि काश मैं अपने पति से ही बोल दूँ और ये बात, ये जो काम है या फिर जो चीज़ मुझे लेनी है ना, ये वो ही मुझे दिला दे, अपने पैसे मैं खर्च बिल्कुल ना करूँ। तो ऐसा होता है, आप मानो या ना मानो, आप भी एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ज़रूर लगे, और जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर से सहमत होंगे। तो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का ना खुद पूरा करना सीखोगी और खुशी भी मिलेगी इसमें। ऐसा नहीं है, अपने पास रखे हुए पैसे जब हमें दिखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। उस पैसों की खुशी एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। और बचत करना तो आएगा ही। और घर में जब बचत होगी तो बरकत भी बढ़ेगी, है ना? तो मेरी आज की जो बातें हैं ना, आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी। तो बेहतर ज़िंदगी के लिए ना कभी खाली मत बैठो, बस इतना कहना चाहूँगी। प्राउड टू बी ए होम मेकर। और होम मेकर है ना, जो मल्टीटास्किंग होती है, आप चाहो तो अपने होम के साथ साथ, अपने घर के कामों के साथ साथ, आप अपना पर्सनल काम, अपनी हॉबी, अपने पैशंस को भी पूरा कर सकती हैं। और अपने हॉबीज़ को, अपने काम को पूरा करते करते आप पैसे भी कमा सकती हैं। उससे जो खुशी मिलेगी आपको भी, आपके परिवार को भी, मैं बोल रही हूँ ना, पति को भी बहुत बड़ा सुख मिल जाता है इससे। उसकी भी कुछ मदद हो जाती है। सारा जो दारोमदार है ना, उनके कंधों पे छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। हमें खुद पैरों पे स्टैंड होना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। आपकी बेटी है तो उसे भी यही सिखाएं, अपनी आपकी बहू है तो उसको भी यही सिखाएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बस आज से खाली बैठना आप बंद कर दीजिए, समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए, सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, ताकि हर काम को आप अच्छे से कर पाएँ। और जब रात में सोने जाएँ ना बिस्तर पे, तो वो जो नींद होगी ना, वो थकावट की नहीं, मेहनत की होगी। मेहनत की, जो आपने अपने ऊपर की होगी। तो अपने ऊपर जब हम काम करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस एक्सपीरियंस को आप भी लें जो नहीं लिए हैं। और जिन जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और लास्ट में एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मूवी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप ज़रूर से वो मूवी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। टाइम निकाल के देखिए अपने काम से, मैंने भी टाइम निकाला आज।
तो हालांकि टाइम क्या निकाला, मैंने मूवी देखते देखते कपड़े तय लगाए जो मेरे 2 दिन के इकट्ठे हो रखे थे, जिनको मैं तय नहीं लगा पा रही थी क्योंकि वही है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी प्रॉपर टाइम है जो उनको देना पड़ता है, उसके बाद काम है जो मेरा कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही रहा है स्टिचिंग का, तो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे लिए बच्चे हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, तो उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो बैक टू वर्क, है ना। तो काम को फिर मैं बहुत अच्छे से करूँगी और ज़्यादा अच्छे से करूँगी, अभी जितना हो पा रहा है ना उतना ही करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ और कमेंट ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो के ऊपर, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।